आलू की भाजी या आलू की भुजिया, जो भी आप कह लें, वो मैं बनाऊंगी क्योंकि अब गर्मियां हैं। तो गर्मियों में अब इसी तरह की चीज़ें अच्छी लगेंगी खाने में, क्योंकि हैवी हैवी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। तो आप ये ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनी है। और चपाती के साथ में आप खाएं इसको, बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो ये आप बना के देखिएगा। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है जो मैंने बनाई है। तो मेरी अम्मी इसी तरह से बनाती थी, तो आपको अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। फिर आप मुझे कमेंट्स में बताइए कैसे बनी, बना के और ट्राई कीजिए आप इसको। व्यूवर्स, ये मैं आपको आलू की भाजी की जो मैं रेसिपी दे रही हूँ उसकी मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ डिटेल। ये आलू हैं और ये मैंने मीडियम पीस कर लिए हैं, छोटे बड़े इस तरह के, जैसे आप चाहें पीस कर लें, आपको जैसे पसंद हो आप उस तरह से कर लें। ये 4 मीडियम आलू हैं और अगर बड़े हैं तो 2 बड़े ले लीजिएगा। अच्छा, ये फाइन चॉप ये प्याज है और ये मीडियम एक प्याज है। और ये 1 टीस्पून जाएगा नमक, और मैं बाद में देख लूँगी, अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी कर लीजिएगा। और ये 2 टेबल स्पून का भर के ये मेथी है, सूखी मेथी। और ये 1 टीस्पून जाएगा इसमें ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। और ये गोल वाली लाल मिर्च है, ये 5-6 या टेस्ट के हिसाब से मैं जो पकाऊंगी उस हिसाब से मैं इसमें डाल लूँगी। तो आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। ये हरी मिर्च है, थोड़ी सी बड़ी वाली जो होती है वो हरी मिर्च है, ये मैंने स्लाइस कर लिए हैं। और ये मैंने हरा धनिया चॉप कर लिया है, ये और हरा धनिया और हरी मिर्चें ये लास्ट में जाएंगी। तो फिर हम चलते हैं पकाने की तरफ। अच्छा व्यूअर्स, ये मैं अब चूल्हा ऑन कर रही हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा, तकरीबन हाफ कप के बराबर, हाफ से भी थोड़ा कम है, ये ऑयल डाल रही हूँ, हाफ से भी कम है ये। और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, एक टेबल स्पून, 1 टीस्पून सॉरी, और 1 टीस्पून का मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी। अब ये थोड़ा सा ये चटक जाता है तो फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। ये तो ये अब चटक गया है। अब मैं इसके अंदर ये चॉप मेरी प्याज जो है ये मैं डाल देती हूँ। एक मीडियम प्याज थी ये जो मैंने चॉप कर। अच्छा, आप सोचे होंगे शायद कि इसमें लहसुन अदरक, नहीं, इसमें लहसुन अदरक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, वरना ये सालन वाला जो शोरबे वाली जो चीज़ें होती है ना, वो उस टाइप का कुछ इसका ज़ायका हो जाएगा। तो इसमें लहसुन अदरक ना डालिएगा। ये मैं बिल्कुल गर्मियों के हिसाब से आपको बता रही हूँ। गर्मियों में जो है ना लाइट खाने जो होते हैं, और मज़ेदार भी बहुत होता है। ये नहीं है कि लाइट है तो बहुत मज़ेदार होता है। आप बना के देखिएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा। अच्छा व्यूअर्स, ये हो गई है प्याज हल्की सी ब्राउन। अब मैं इसमें ये बंद कर रही हूँ चूल्हा, क्योंकि ये फिर नहीं तो छींटे उड़ेंगे। तो मैं इसके अंदर आलू और इसके साथ थोड़ा सा पानी। बस इतना पानी डालिए कि ये गल जाए। तो और इसके अंदर अभी मैं इसमें मेथी बिल्कुल नहीं डालूँगी, वरना शुरू में बिल्कुल मेथी नहीं डालिएगा, वरना ये सब आपका काला काला सा जो ना काली काली डिश हो जाएगी। तो ये मैं बताऊँगी आपको कब डालना है। अच्छा, ये मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, तकरीबन 1 टीस्पून। इसमें ही मैं नमक डाल दूँगी,
ये 1 टीस्पून का मैंने नमक डाला है। बाद में मैं चखूँगी इसका कि अगर कम लगा तो फिर मैं और डाल दूँगी। अच्छा, अब इसमें ही मैं ये साबुत वाली मिर्चें थोड़ी सी डाल देती हूँ। ये 5-6 मैंने डाल दी हैं। बस अब मैं इसका चूल्हा ऑन करती हूँ और इसको मिक्स करती हूँ। बस मैं इसको ढककर और धीमी आंच के ऊपर मैं इसको छोड़ दूँगी। धीमी आंच पे छोड़ दीजिएगा, बहुत अच्छे गल जाएंगे ये। तो जब ये ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाएंगे ना, तो फिर ये बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार हो जाएंगे। फिर मैं इसका आगे का मैं आपको बताऊंगी। जब ये गल जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब मैं आपको एक इसकी टिप, बहुत ज़बरदस्त टिप है ये, और ये मेरी आंच बहुत धीमी करके। अच्छा, ये मैंने लिया है एक टीस्पून का कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें जितनी मुझे ज़रूरत होगी ना, मैं बस इतना डालूँगी। हल्का सा मुझे इसको लिक्विड ही करना है। जो इसका वो मिक्सचर होगा ना इसके अंदर का, वो बड़े मज़ेदार और थोड़ा सा वो वैसा आएगा, आपको मज़ा आएगा मतलब इसके अंदर। तो ये पानी पानी सा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल सूखा सूखा नहीं होगा। मैं इसमें आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने डाल दिया है और फिर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल के देखती हूँ, मुझे जितनी क्वांटिटी चाहिए। मैं इसमें अपना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर रही हूँ, बस इसका जो मिक्सचर है ना वो हल्का सा लिक्विडी और मज़ेदार से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये देखें, ये बिल्कुल पानी पानी वाला नहीं है। ये आप देखें, यहाँ से दिखाऊँ, ये बिल्कुल पानी पानी वाला नहीं है और बहुत अच्छा इसका बैटर बना। अब इस वक्त पे मैं इसमें मेथी डालूँगी। अगर मैं पहले से डालती ना तो ये खाना बिल्कुल मेरा बदसूरत सा हो जाता और इस जायका भी इतना अच्छा नहीं आता। अब मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून की मेथी ली थी, इसमें से मैं ये थोड़ी सी बचा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हो जाएगी वरना, थोड़ी सी बचा रही हूँ। इसमें सिर्फ मेथी का जायका होना चाहिए, भर भर के मेथी नहीं होना चाहिए। नहीं, 2 टेबल स्पून ही सही है, मैं इसमें पूरी डाल देती हूँ। अब मैं इसको भूनते भूनते में ही इसको बस ये पक जाएगी। बस 2-3 मिनट इसको पकाना है, इतना ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ और ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी। आप खा के और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी बनी है। आप ज़रूर बना के देखिएगा इसको, गर्मियों में बहुत अच्छी लगेगी। हल्की सी चपाती के साथ में आप इसको खाएँ, बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अब हम इसमें अपना धनिया डाल के, इसमें धनिया बहुत अच्छा लगता है। बल्कि आप चाहें तो इसके बीच में भी जो है थोड़ा सा इसमें धनिया बिल्कुल जब चूल्हा बंद कर दें तो उसमें भी आप डाल के उसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, तो ये मेरी जो आलू की भाजी है, भुजिया भी बोलते हैं, भाजी भी बोलते हैं, तो ये मेरी तैयार हो गई है और बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनी है ये। और आप बना के ज़रूर देखिएगा, ट्राई करें। और जो मैं आपको रेसिपी दूँ आप ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत अच्छी वाली रेसिपीज़ ही मैं आपको दे रही हूँ, जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो वाली रेसिपी। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ट्राई किया और अगर किया तो फिर कैसी बनी।